करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में दो जैन महासभाएं हुई। प्रथम 322 ईसा पूर्व में पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ। उसमें उसकी अध्यक्षता भद्रबाहु एवं संभूति विजय के नेतृत्व में उस जैन सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, कहीं कहीं स्थूलभद्र की भी चर्चा आती है, तो संभूति विजय की जगह स्थूलभद्र की भी चर्चा आती है, तो दोनों गुरु शिष्य थे। ठीक है, तो भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ और उसमें जैन धर्म दो शाखाओं में बट गया। एक था श्वेतांबर, और एक था दिगंबर। देखिए, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु एक अनुमान लगा दिए थे, भविष्यवाणी कर दिए थे कि मगध साम्राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है और वह अकाल 12 वर्षों तक रहेगा। अब बताइए, और उसके बाद वो क्या किए, अपने शिष्यों के साथ चले गए कहां, श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला, वहां चले गए और 12 वर्ष के बाद आए और उस समय अकाल समाप्त हो गया था। तब जब जैन सभा का आयोजन हुआ तब दो पक्षों में विवाद हुआ। कहा कि आपको पता था कि अकाल पड़ने वाला था तो आप देश छोड़ के बाहर भाग गए थे अपने शिष्यों के साथ, और अब जो है अकाल समाप्त हुआ है तब और आप आए हैं आप उधाइन कहलाने। तो वो जो है सो हो गया विवाद। और जो भद्रबाहु के शिष्य, क्योंकि भद्रबाहु अनुमान लगा थे, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ चले गए और भद्रबाहु का शिष्य कहा कि वो हमारे गुरु के आने के कारण, उनका पैर पड़ने के, पद चिन्ह पड़ने के कारण ही यहाँ अकाल समाप्त हुआ। ये सब विवाद चलना शुरू हो गया। उसके बाद तब कहा कि भाई ये वो अध्यक्ष कहाँ रहेगा, तभी यही वजह था कि दो अध्यक्ष बनाया गया और भद्रबाहु जो है अब उसमें यह भी विवाद हुआ। एक कहते थे कि नहीं, भद्रबाहु एवं उनके शिष्य की हमारे परम गुरु वर्धमान महावीर नंगे थे तो हम लोग भी नंगे रहेंगे। और एक कहता था जो स्थूलभद्र और संभूति विजय का जो फॉलोअर्स थे वो कहते थे कि नहीं, हम लोग वर्धमान महावीर को तो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग कपड़ा पहनेंगे भाई, वैसे नहीं होगा। तब दोनों में विवाद, कई कारणों से विवाद हुआ। तो वही है भद्रबाहु के शिष्य जो है या भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर हो गए जो कपड़ा नहीं पहनते थे। और दिगंबर का मतलब होता है दिक जोर अंबर, दिक जो अंबर, अंबर मतलब दिशा ही जिसका वस्त्र हो, मतलब वस्त्र मतलब दिशा ही जिसका वस्त्र हो, दिशा ही जिस वस्त्र हो। कहने का मतलब यही है कि जो नंगे रहते थे उनको दिगंबर कहा गया, जो श्वेत वस्त्र का धारण किए उनको श्वेतांबर कहा गया। तो भद्रबाहु के फॉलोअर दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र एवं संभूति विजय के फॉलोअर श्वेतांबर कहलाए। समझ गए? अब आगे हम लोग एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं द्वितीय जैन संगीति की, द्वितीय जैन सभा की। तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ। गुजरात के वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ। अब उनके समय से संबंधित कुछ स्थापत्य कला मतलब कि निर्माण कार्य की भी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। दिगंबर वाले तो इतने ये हो गए कि नहीं, हम जिस परंपरा को छोड़ के वर्धमान महावीर चले थे उसमें कुछ वो मिलावट दिगंबर वाले कर दिए, कुछ मिलावट श्वेतांबर वाले कर दिए। दिगंबर वाले कहे कि नहीं, हम वर्धमान महावीर के मूर्ति की मूर्तियां भी बनाएंगे और मूर्ति की भी पूजा करेंगे। तो इस प्रकार चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कौन करवाया? चंदेल शासक। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। और एक और भारतीय इतिहास में एक विशाल, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एकाश्म मूर्ति मतलब एक जो मतलब एक पत्थर से बना मूर्ति
बाहुबली की मूर्ति जो गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाता है, और वो गोमतेश्वर की मूर्ति किसका है? वर्धमान महावीर का। इसकी भी चर्चा की गई है। और यह किसने बनवाया? मैसूर के गंग वंश के राजा रक्समल के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से। तो देखिए, चामुंड जो है, चामुंड कौन था? गंग वंश के राजा रक्समल के मंत्री थे, और वो काफी करीबी थे, राजा चामुंड के काफी करीबी थे। वो इतना उनको मोटिवेट करने लगे कि देखिए, ये वर्धमान महावीर कोई साधारण पुरुष नहीं थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा जब उनका फॉलोअर हो गया, तो हम आपको तो आना चाहिए, तो आप कुछ और अच्छा कर जाइए। इतना मोटिवेट किया कि उस समय तक या वर्तमान अभी तक भारत का सबसे बड़ा एकाश्म मूर्ति रहा। भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो अभी भी है, 58.8 फुट लंबा मूर्ति है। किसका? बाहुबली का या गोमतेश्वर का, जो महावीर स्वामी से संबंधित मूर्ति है। और यह एकाश्म में एक पत्थर से बना है। वर्तमान की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की मूर्ति विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा मूर्ति बना दी है, लगभग 597 फीट ऊंचा। तो ये हम लोगों ने चर्चा देख लिया। तो ये किसने बनवाया गोमतेश्वर का मूर्ति? मैसूर के गंग वंश के राजा राजमल ने। और किसके मोटिवेशन से बनवाया? अपने मंत्री चामुंड के। समझ गए? यह भी यहां तक क्लियर हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने श्वेतांबर भी देख लिया, दिगंबर भी देख लिया, प्रथम जनसभा भी देख लिया, द्वितीय जनसभा भी देख लिया। अब बात रही कि ये, हाँ, एक महावीर जो है 24वें तीर्थंकर के बाद परंपरा लगभग समाप्त हो गई, और उसके बाद जो है वो उपदेशक, प्रचारक या महान जो ये इसके पंडा कहे तो, या धर्म गुरु कहे तो, वो हो गए, तो वो कहलाने लगे इसके जैन धर्म के दोनों शाखा के अलग अलग। जैसे कि 24वें तीर्थंकर में की बात करें, वर्धमान महावीर थे, तो ये अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। एक तीर्थंकर का, तीर्थंकर किसको कहते हैं इसकी चर्चा हमने कर दिया है, जिसने काम, क्रोध एवं सब, ठंडा गर्मी, हर चीज पे विजय प्राप्त कर लिया, प्रकृति के अनुकूल चलने लगा हो, जिसको ना गुस्सा आती हो, जिसको ना काम वासना की चिंता आती हो, वही तीर्थंकर हो। समझे? तो प्रत्येक तीर्थंकर के अपना गणधर होते हैं, ठीक है, गणधर। और वो गणधर जो है वर्तमान, जैसे वर्तमान के 11 गणधर, और उस 11 गणधर में 8 सुदामा एक ऐसे गणधर रहे जो वर्तमान महावीर की मृत्यु के बाद बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, और इस प्रकार धर्म के प्रथम उपदेशक आज सुधर्मा कहला। यह भी क्लियर हो गए। तो और प्रत्येक होता था, गणधर के अंदर भी कुछ शिष्य होते थे, प्रत्येक गणधर को भी शिष्य होता था। समझ गए? अब बात ये रही कि ये एक नए चंद्र की भी चर्चा आती है। तो जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान, यदि इतिहास में पूछा जा, ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है, जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान कौन था? नए चंद्र। संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान कौन था? नए चंद्र। अब देखिए, वर्धमान महावीर की मृत्यु 72 साल की उम्र में हो जाती है, और वो कहाँ होती है? 468 ईसा पूर्व में वो पावापुरी में हो जाती है। तो पावापुरी में, दरअसल पावापुरी कहाँ है? पावापुरी राजगीर में है। तो मल्ल राजा सृष्टिपाल, वह भी उनका फॉलोअर हो गया, और वो उनसे काफी अनुनय विनय किया कि प्रभु आप मेरे दरबार में भी आए और हमारे दरबार की शोभा बढ़ाएं। तो उनके अनुनय विनय पर वो अपने शिष्य के यहाँ, जो सृष्टिपाल है, मल्ल राजा थे वो, उनके यहाँ गए और उनके यहाँ विशाल भोज का भी आयोजन किया। वहीं उन्होंने राजप्रसाद ग्रहण किया। राजप्रसाद ग्रहण करने के बाद थोड़ी उनकी तबीयत गड़बड़ा गई 468 ईसा पूर्व में, और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार तीर्थंकरों की मृत्यु या साधु संतों की मृत्यु को निर्वाण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को कैवल एवं मृत्यु को निर्वाण कहा गया। इस प्रकार
जैन धर्म, हाँ एक और प्रथा है, उसकी थोड़ी चर्चा कर देते हैं। संधारा या संलेखना। देखिए संधारा या संलेखना, ठीक है। संधारा क्या है और संलेखना क्या है, दोनों का अर्थ है कि श्वेतांबर के लिए होता है और ये दिगंबर के लिए होता है, ठीक है, ये दिगंबर के लिए होता है। ये संधारा या संलेखना क्या है, इच्छा मृत्यु है। बुजुर्ग हो जाने पर अपने गुरु से अनुमति प्राप्त करके जो है कोई भी जैन साधु या जैन धर्म को मानने वाले लोग इच्छा मृत्यु से अपना शरीर का त्याग कर सकते हैं, अन्न जल ग्रहण का त्याग करके वो अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। उसी को जैन में श्वेतांबर में संधारा तथा दिगंबर में संलेखना कहा जाता है। भारतीय इतिहास में एक उदाहरण के रूप में देखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य, यह पूछा जाता है इन्होंने संलेखन विधि से, इसी से साबित होता है वो दिगंबर संप्रदाय के मानने वाले थे, भद्रबाहु के फॉलोअर थे। तो संलेखन विधि से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपना प्राण का त्याग किया था। तो इस पर जो है सो या इच्छा मृत्यु ये तो गलत चीज है मेरे अनुसार, लेकिन उनके धर्मों में यह मान्यता है। तो राजस्थान के वकील निखिल स्वामी ने राजस्थान हाईकोर्ट में 2006 में एक याचिका दायर किया और कहा कि यह गैर कानूनी है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने भी उनके पक्ष में सुनवाई दे दिया और आईपीसी की धारा 306 के तहत इसको दंडनीय अपराध माना। फिर 2015 ईस्वी में जो है पीसी भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह जस्टिस दिया कि नहीं, संधारा एवं संलेखना विधि पर कोर्ट प्रतिबंध नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि इसमें जैन महानुभावों का, जैन धर्म के विद्वानों का राजस्थान हाईकोर्ट ने कोई सलाह मशविरा के लिए नहीं बुलाया है। अतः यह के खिलाफ किया गया यह कार्य है, अतः यह गलत नहीं है। जब वो जैन धर्म के विद्वान इस बात को कह दे, दोनों श्वेतांबर और दिगंबर कह दे कि नहीं यह प्रथा गलत है, तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो यह कहकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस खारिज कर दिया। याचिका कर रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट के दिए गए डिसीजन को खारिज कर दिया और पुनः इस प्रथा को बहाल कर दिया। एक ब्राह्मण ने जो है सो एक पर्व भी इसका चक्कर रहा है, महामस्तकाभिषेक, ठीक है, महामस्तकाभिषेक। तो यह जो है प्रत्येक 12 साल पर मनाया है और फरवरी 2018 में महामस्तकाभिषेक यज्ञ का आयोजन जैन धर्म में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पहली बार किसी महिला ने किया और उसका नाम था सरिता जैन। एक है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व यह है आत्मशुद्धि का पर्व होता है, जिसमें श्वेतांबर इस पर्व को 8 दिन तक करते हैं और दिगंबर इस पर्व को 10 दिनों तक करते हैं। इसके साथ ही जैन धर्म को मानने वाले लोग रक्षाबंधन और दीपावली भी मनाते हैं। इस तरह बहुत कुछ पर्व भी है, कुछ त्योहार भी है। और इसी के साथ जैन धर्म के इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले चैप्टर बौद्ध धर्म की ओर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।